सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, यह सरकार होश में आओ, यह सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। प्रत्येक जिला के न्यायकर्मी राज्य संघ के आह्वान पर दिनांक 16 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है न्यायकर्मी। खबर है मोतिहारी से, जहां मोतिहारी व्यवहार न्यायालय के सभी कर्मचारी हड़ताल पर है, जिस वजह से सभी न्यायिक प्रक्रिया बाधित है। इस दौरान कर्मचारियों से हमारे मोतिहारी संवाददाता सुमन कुमार से बात करने पर उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। वेतनमान और अन्य सभी मुद्दों को लेकर उनका ये हड़ताल जारी है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, आज कोई शौक से इकट्ठे नहीं हैं। चार मांगे हमारी प्रमुख है। कौन कौन सी मांगे? वेतन विसंगति, अनुकंपा और प्रमोशन, सभी वर्गों का प्रमोशन, न्यायिक कर्मी, न्यायिक कैडर, ये चार मांगे हमारी प्रमुख है। तो क्या सरकार आपकी मांगों को क्या ये पूर्ण करेगी? सरकार, अभी हम लोग 8 तारीख को मीटिंग थी, उसमें ये कहा गया कि सरकार पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अब देखना है कि फर्क पड़ता है या नहीं। हम लोग अब जब तक मांग मान ली नहीं जाती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। तो इस पर सरकार अगर चाहेगी आप लोग को अगर बर्खास्त कर देने के लिए, तो इस पर क्या आप बोलना चाह रहे हैं? बर्खास्त कैसे कर देगी? कर्मचारी का हमारा हड़ताल करने का अधिकार भी है। सरकार नहीं मानेगी, हठधर्मी अपनाएगी तो हम तो हड़ताल करेंगे ही। हमारे राज्य संघ के आह्वान पर हमने हड़ताल किया है। व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमने पूरे बिहार में व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी गण हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रंजीत कुमार है और मैं यहाँ मोतिहारी तहसील में कार्यरत हूँ। हम लोग की मुख्य डिमांड जो है 4 ही है। पहला है आपको पदोन्नति, वेतन विसंगति, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की, तृतीय वर्गीय कर्मचारियों में प्रोन्नति, चौथा है जुडिशियल सिस्टम में हम लोग को न्यायिक कैडर लागू करना। हम लोग सभी सिविल कोर्ट के कर्मचारी हैं, न्यायकर्मी हैं, तो इसके लिए एक विशेष कैडर होना चाहिए, अनुकंपा पर बहाली होनी चाहिए। तो ये सब हम लोग की मुख्य मांगे हैं और बहुत दिनों से इसके लिए पत्राचार हो रहा है, लेकिन हम लोग की मांगे लगभग 40 सालों से नहीं सुनी जा रही है। कोई पदोन्नति नहीं हो रही है, कोई अनुकंपा पर बहाली नहीं हो रही है, कोई चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का क्लास 3 में प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग जो है अब मजबूरी में हड़ताल करने पर मजबूर हैं और सरकार को इस मांग को मानना होगा और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कि बिहार सरकार के अन्य सभी विभागों में स्नातक स्तरीय जो नियुक्तियां होती हैं उसमें ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे होता है, लेकिन हम लोग के न्यायिक सिस्टम में जो हम लोग नियुक्ति हो रही है 2400 ग्रेड पे हो रही है और इसका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। 10 साल पर MSCP का लाभ मिल रहा है। सरकार का आया नियमावली की 5 साल पर आपको प्रमोशन देना है। जैसे 5 साल बीता 2017 के बाद 2022 में एक नया नियमावली लाया गया। इस तरह से केवल नियमावली लाया जा रहा है, धरातल पर कोई कार्य किसी कर्मचारी के साथ नहीं हो रहा है। जो जुडिशियल सिस्टम सब लोगों को न्याय देता है, अपने ही कर्मचारियों को न्याय नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मेरा नाम राज प्रकाश है। मैं इस व्यवहार न्यायालय पूर्वी चंपारण एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ। आपको मैं बता दूं सर कि यहाँ पहले से भी 1985 से स्नातक स्तरीय योग्यता है यहाँ पे, और एक ही साथ हाई कोर्ट के स्टाफ का, बिहार सेक्रेटरीट के स्टाफ का और सिविल कोर्ट बिहार के स्टाफ का जो क्वालिफिकेशन का उन्नयन हुआ था मैट्रिक से सीधे स्नातक, उन दोनों कर्मियों को स्नातक स्तरीय वेतनमान मिल गया। हमें नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। 1991 में हाई कोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी का पहला रिकमेंडेशन था कि इनको दिया जाए, आज तक नहीं दिया गया। 1997 में CWJC 5156 1994 का जजमेंट है,
कि इनको दिया जाए स्नातक स्तरीय। उसमें साफ सुथरी भाषा में ऑनरेबल जस्टिस AK गांवली सर कहे हैं कि ये बहुत ही ब्रेजन एटीट्यूड है बिहार गवर्नमेंट का कि जो हाई स्टैंडिंग कमेटी की जो भी अनुशंसा है वो फुल कोर्ट बेंच का ऑर्डर माना जाता है। आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये इतना ही पर नहीं रुकता है, आफ्ताब आलम कमेटी बनती है, उसका भी अनुशंसा है कि नहीं इनको स्नातक स्तरीय दिया जाए। 2003 में प्रथम न्यायिक आयोग बनता है जिन्हें सेट्टी कमीशन है, उसमें कहा गया कि यह स्नातक स्तरीय इसलिए इनको विशेष न्यायिक कैडर बनाया जाए, वो भी नहीं किया जाता है। 2023 में 2 बार ऑनरेबल कोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंड करती है, फिर भी बिहार सरकार उसको रिजेक्ट करती है। आप ये देखिए ये कितनी हास्यास्पद और दुखदपूर्ण बात है कि ऑनरेबल कोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी का जो भी अनुशंसा है वो एक फिनांस डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट का बैठा हुआ सेक्शन ऑफिसर आराम से उसको रिजेक्ट कर देता है और वापस आ जाता है। हम लोग सच पूछिए तो अपने से ज्यादा इस न्यायपालिका की इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग को अब कोई चारा नहीं रहा और अंत तक हम लोग आ गए कि नहीं, अब हम लोगों को अपना अंतिम शस्त्र लागू करना ही पड़ेगा, जो हम लोग सामूहिक अवकाश या हड़ताल पर जाने के लिए बात हो चुके हैं। और आज 16 जनवरी 2025 से हम लोग सामूहिक अवकाश पर चले आए हैं। हम लोगों की ये जो 4 मांगे हैं, वेतन विसंगति, 100% अनुकंपा पर बहाली, विशेष न्यायिक कैडर और प्रोन्नति, जो कि हम लोगों को आज तक सिर्फ प्रभारी के रूप में प्रोन्नति कर दिया गया और वेतन वही रखा गया जो प्रोन्नति वालों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, क्योंकि हम लोग को प्रोन्नति दिया ही नहीं गया, प्रभारी के रूप में प्रोन्नति किया गया। हम लोगों के साथ क्या होती है कि जब कोई हमारे यहाँ अनुकंपा पर बहाली की बात आती है, कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो पता ये चलता है कि जितने सीट खाली है उसका 3% की बहाली होगा। ये समझ में नहीं आता है कि वह 3% कब आएगा कि हमारे बच्चे की बारी आएगी। मौत, कर्मचारी का मौत आज से 20 साल पहले हो गया, लेकिन उसके बाल बच्चे की बहाली आज तक नहीं हो पाई। अब जब उसका बाल बच्चा ठेला चलाने लगा, कोई दुकान खोल दिया, कोई उसका अच्छा अगर उसका अपना व्यवसाय कोई चल पड़ा, तब जा करके आप बहाल होइए। तो इस तरह से वो असमंजस में पड़ जाता है कि अब करें तो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 साल और नौकरी करेंगे और नौकरी करने के बाद तो अब तो ये भी खत्म हो गया कि हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है पेंशन वो भी अब नहीं मिलेगा। तो इस फेरे में वो नौकरी ही है कि नहीं देता है। यानी हर तरह से हम लोग मजबूर हैं, हर तरह से हम लोग को लाचार बना दिया गया। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। कभी तोड़ दिया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी लूट लूट के, कभी मिट मिट के मरता ही रहा हूं मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं। क्या करें? इतनी लाचारी के बावजूद भी हम लोग को कभी ये नहीं कहा गया कि तुमको थकना है। 12 बजे रात में अगर पकड़ा करके आ गया, पेशकार साहब कहाँ है? बहुत मशहूर कैदी पकड़ा करके आया है, ओसामा बिन लादेन पकड़ा करके चलाया, उसको जल्दी से कि मर्द रिमांड करो नहीं तो जेल दुर्गति हो जाएगा। बाप रे बाप, ओसामा बिन लादेन को हम रिमांड कर सकते हैं, मगर डिमांड नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते हैं, रिमांड कर सकते हैं। जो हम लोग का अधिकार है उसको हम ले नहीं सकते हैं। और अधिकार की बात करोगे तो फिर वही, अरे तुमको पता नहीं है, रोज दिन है जो कि हाथ मारा कर देता है और सब से नहीं करता है। अब तुमको कुछ चाहिए रे, ये भाई तक कब तक हमको इस तरह से कीजिएगा कि नौकर ऐसा चाहिए कि मांग चाट के खाए, दिन रात हमारी सेवा करे, कभी घर न जाए, मतलब उसको बाल बच्चा नहीं है, उसको अपना कोई नए द्वार है, न कुछ है, न कुछ है, न कोई त्योहार है, न कोई पर्व है, बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। बिहार सरकार कहता है कि आप तो न्यायिक विभाग के कर्मचारी हैं, आपको तो माननीय नहीं देखेंगे,
माननीय उच्च न्यायालय पटना कहते हैं कि हम तो सिफारिश करिए दिए हैं भाई, वो मानता नहीं है तो हम क्या करें। तब आप ही बताइए कि हमको तो आप अनारकली बना दिए ना जी, आपने आपको मुगले आजम कि जब ने पाया सलीम तुमको मरने नहीं देगा और मैं तुम्हें जीने नहीं देगा, यानी यही चीज ने हमको अपना लिए हैं। अनारकली के साथ यही न था, तब कितना दिन तक अनारकली बना करके रखेंगे, तब ये कितना तकलीफ के बात है।